आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अब तक हमने देखा था कि हमें रविवार को कौन सा धूप यूज़ करना होता है, सोमवार को कौन सा यूज़ करना होता है, मंगलवार को कौन सा यूज़ करना होता है। अब आज हम देखेंगे कि बुधवार को हमें कौन सा धूप यूज़ करना होता है। तो बुधवार को जिन दो देवी देवताओं का पूजा खास तरीके से होता है, एक वो हैं गणेश जी और एक हैं सरस्वती माँ का पूजा जब हम करते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, बहुत ज़्यादा रक्षा मिलता है। वो राहु और केतु से हमारी रक्षा करते हैं और जीवन में किसी भी तरह का जो बाधा आता है उसको दूर करने के लिए वो बहुत ज़्यादा हमारी मदद करते हैं। अब गणेश जी जो हैं वो हमारे मूलाधार के देवता हैं, तो वहाँ पर उन्हें स्थित इसलिए किया गया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमें प्रोटेक्शन दें और वो हमारे जीवन में आने वाले ऑब्स्ट्रक्शंस को रोकें। तो जब हम गणेश जी का पूजा करते हैं, अगर नॉर्मल आप जैसा पूजा करते हैं तो ऑफकोर्स हमने जैसे पहले भी बताया था कि हम चंदन और गुलाब का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब हम खास उनसे किसी रक्षा के लिए पूजा करते हैं, क्योंकि जब मूलाधार खुलता है तो बाकी सारे चक्र जो हैं वो खुल जाते हैं, मतलब उनका रास्ता खुल जाता है, तो उसको वहाँ पर प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब हम उनके लिए रक्षा के भाव से पूजा करते हैं तो हमारे लिए गुग्गल होता है, ड्रैगन्स ब्लड होता है। अगर आम रूप से पूजा कर रहे हैं, किसी भी ऐसे नॉर्मल अगर तरीके से पूजा करते हैं तो चंदन और गुलाब बहुत अच्छा होता है और खस भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि खस भी हमें वो एक ग्राउंडिंग सा, कामिंग सा जो है वो फील देता है। फिर फ्रैंकिनसेंस होता है जिसको हम धुनी, जिसको हम धुनी कहते हैं, या फिर साउथ में जैसे सम्रानी वगैरह कहते हैं। तो वो जो धूप होता है उसका प्रयोग भी गणेश जी की पूजा के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो मूलाधार के देवता हैं, तो वो हमें बिल्कुल काम फील कराता है। इस तरह का जो भी खुशबू है वो हमें काम फील कराता है, तो वो खुशबू बहुत अच्छा होता है। जब हम बाल गणेश की पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको किसी भी बच्चे होने के लिए अगर आप पूजा करते हैं तो उस समय लोग बाल गणेश की पूजा करते हैं। तो जब हम बाल स्वरूप की पूजा कर रहे होते हैं तो उस समय हम पचूली का प्रयोग कर सकते हैं, मस्क का प्रयोग कर सकते हैं, गुलाब का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी खुशबुएं जो हैं ये हमारे फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है और हमें उस एक स्टेट ऑफ माइंड में लेकर जाता है जहाँ हम प्रजनन के लिए तैयार होते हैं। तो ये था गणेश जी के लिए। अब सरस्वती माँ के लिए हम सबको पता है कि सरस्वती माँ विद्या की देवी हैं, विवेक की देवी हैं। जब हम खासकर विद्या के लिए पूजा करते हैं उसमें गुलाब का खुशबू बहुत अच्छा माना जाता है, और जितने भी ये सफ़ेद फूल हो गए, मोगरा हो गया, फ्रांजीपानी हो गया, चमेली हो गया, ट्यूबरोज यानी रजनीगंधा हो गया, तगर यानी गार्डिनिया हो गया, रात रानी, पारिजात, ये जितने भी सफ़ेद फूलों का खुशबू है ये सरस्वती माँ के लिए बहुत अच्छा होता है। और बहुत सारे बाज़ार में ऐसे धूप भी हैं जो खास सरस्वती माँ के लिए हैं। और स्वानंद गो विज्ञान करके यूट्यूब पर एक चैनल है, अगर आपने कभी उसे देखा हो, तो उन्होंने एक धूप बनाया है जो खास विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। तो जब वो उस धूप का लोग प्रयोग करते हैं तो उनको विद्या ग्रहण करने की जो शक्ति है, जो उनकी क्षमता है दिमागी तौर से, वो बढ़ता है। तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं अगर आप विद्या के रूप में करना चाहते हैं। तो अगर हम विद्या के लिए पूजा करते हैं तो ऑफकोर्स वो हमारी विवेक को भी बढ़ाती हैं, और विवेक बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसीलिए दिवाली में जो है हम गणेश जी और लक्ष्मी माँ के साथ सरस्वती माँ का भी पूजा करते हैं। क्योंकि अगर पैसा आ भी जाए, अपॉर्चुनिटी आ भी जाए, आप अगर उसको यूज़ नहीं करना जानते हैं, आपको अगर ये बुद्धि नहीं है कि आप उसको कैसे यूज़ करें या उसको कैसे सहेज के रखें, उसको किस तरह से आप अपने जीवन में ला पाते हैं, तो फिर उसका कोई यूज़ नहीं होता है। इसीलिए सरस्वती माँ का पूजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़्यादातर घर में जो है सरस्वती माँ का पूजा नहीं होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये विद्या की माँ है, तो हमारे घर में कोई विद्यार्थी नहीं है तो ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है। विद्या या विवेक ऐसा चीज़ है जो हमें आजीवन हमें ज़रूरत होती है इसकी। अगर हमारे पास बुद्धि ना हो तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। तो बुद्धि की ज़रूरत तो हम हर किसी को होती है, इसीलिए सरस्वती माँ का पूजा ज़रूर करना चाहिए। और सरस्वती माँ का एक स्वरूप ऐसा भी है कि जो वैवाहिक जीवन आपका है उसको सही करती है। उनको काम रूपनी कहते हैं, काम की माता उनको मानते हैं। और काम से मतलब केवल जिसको हम प्रजनन के लिए कहेंगे वो नहीं होता है। काम का मतलब पूरी ज़िंदगी में आप जो भी अच्छा आप भोगते हैं वो भी काम का स्वरूप होता है। तो काम रूपनी जो हमारी माता है सरस्वती, उनका पूजा किया जाता है।
तो अगर आप उस मंशा से कर रहे हैं तो आप उसके लिए पचूली का प्रयोग कर सकते हैं, मस्क का प्रयोग कर सकते हैं, गुलाब का प्रयोग कर सकते हैं। एक हमारी सरस्वती माता का एक रूप होता है नील तारा सरस्वती, जिनका पूजा बहुत कम किया जाता है क्योंकि वैसे भी वो तांत्रिक फॉर्म है। बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा उनकी पूजा करते हैं। अपने यहाँ जो मेनलैंड इंडिया है इसमें कम पूजा होता है नील तारा सरस्वती का। बट नील तारा सरस्वती माँ जो हैं वो क्रिएटिविटी की देवी हैं। तो अगर आप ऐसे किसी लाइन में हैं जहाँ आपका लिखने का काम है, आपका क्रिएशन का काम है, सोचने का, कुछ डिज़ाइंस वगैरह आपको जो है सोचना होता है, अगर वैसा कुछ काम है तो आप नील तारा सरस्वती माँ का पूजा करना चाहेंगे। उसमें बहुत सारे ऐसे धूप हैं बाज़ार में तारा माँ के नाम से जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। आप गूगल और ड्रैगन्स ब्लड का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि गूगल एक ऐसा धूप है जो ज़्यादातर तांत्रिक फॉर्म्स के लिए, हमारे नॉर्मल देवी देवताओं का जो वैदिक स्वरूप होता है और एक तांत्रिक स्वरूप होता है। तो जब तांत्रिक स्वरूप की हम पूजा करते हैं तो उसका मेन एम होता है हमको रक्षा देना। तो रक्षा के लिए जब हम पूजा करते हैं तो गूगल और ड्रैगन्स ब्लड बहुत अच्छा होता है, तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये था आज गणेश जी के बारे में हमने जाना और सरस्वती जी के बारे में जाना, सरस्वती के काम रूपनी के रूप के बारे में और नील तारा सरस्वती के रूप के बारे में हमने जाना। तो आज का हमारा ये एपिसोड उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया हो। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपने इससे कुछ सीखा और किसी और को भी इससे कुछ सीखने को मिल सकता है तो ये आप उनके साथ शेयर कीजिए। मेरा नाम है डॉली झा और ओम धूप शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब तक हम अगली बार मिलें तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।